सोचो, एक सिंपल इंडियन थाली, रोटी चावल दाल सब्जी और एक छोटी सी मिठाई, ये हम सबकी डेली रियलिटी है। लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले कंफ्यूजन होता है कि आप क्या खाएं। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और वर्ल्ड का हर 5वां डायबिटिक पेशेंट एक इंडियन है। तो सवाल ये नहीं है कि इंसुलिन लेना पड़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी इंडियन थाली को डायबिटीज फ्रेंडली बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे साइंटिफिकली प्रूवन इंडियन स्टाइल डायबिटीज कंट्रोल डाइट प्लान के बारे में। दिस इज डॉक्टर साइमन एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वेयर मेडिसिन मीट्स क्लैरिटी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डायबिटीज का रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जब हम हाई कार्ब रिफाइंड फूड जैसे व्हाइट राइस, मैदा, शुगर खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज शूट करती है, बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, पर सेल्स उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। रिसर्च कहती है कि हाई फाइबर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे ब्राउन राइस, मिलेट्स जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स और दाल ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होता। और जब ये फूड्स फाइबर और प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं तो पैनक्रियास पे लोड भी कम पड़ता है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल फार्मूले की, जो कि है इंडियन प्लेट मेथड। अपनी प्लेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 50% वेजिटेबल्स जैसे पालक, लौकी, टिंडा, ब्रोकली, भिंडी, जिनमें फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर आता है 25% प्रोटीन जैसे दाल, चना, फिश, पनीर, अंडा, चिकन, और बाकी 25% में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं जैसे मल्टीग्रेन रोटी, ब्राउन राइस, मिलेट्स, उपमा। ये मेथड हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में परफेक्टली फिट होता है। एक स्टडी ने दिखाया है कि कार्ब पोर्शन रिड्यूस करने से पोस्ट मील शुगर स्पाइक 30 to 35% तक कम होती है। सिंपल थाली, पावरफुल रिजल्ट। सबसे डेंजरस चीज है हिडन शुगर। आपको लगेगा आपने तो मिठाई खाई ही नहीं, पर पैक्ड फूड्स जैसे केचप, बिस्किट्स, पैक्ड जूसेस, फ्लेवर्ड कर्ड, सब में शुगर ही तो है। एक स्टडी के मुताबिक ग्लाइसेमिक लोड कम करने से लॉन्ग टर्म ग्लूकोज में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होती है। याद रखिए, नो एडेड शुगर का मतलब जीरो शुगर नहीं होता। फ्रुक्टोज सिर्फ भी शुगर ही है। और फ्रूट्स भी वाइजली चूज करो। मैंगो, बनाना, ग्रेप्स में हाई शुगर होती है। बेटर ऑप्शन है अमरूद, एप्पल और पपीता। इनमें फाइबर ज्यादा होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। थोड़ी स्मार्टनेस से स्वीट क्रेविंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज सिर्फ खाने पे डिपेंड नहीं करता, आप खाना कैसे और कब खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। रिसर्च कहती है कि अगर आप पहले सैलेड और प्रोटीन खाते हैं और कार्ब बाद में खाते हैं तो शुगर स्पाइक 40% तक कम हो जाता है। अर्ली डिनर भी बहुत जरूरी है। लेट नाइट कार्ब्स फास्टिंग शुगर को बढ़ाते हैं और माइंडफुल ईटिंग भी बहुत जरूरी है। स्लो च्यूइंग, पोर्शन कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, ये सब ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज रखने के लिए प्रूवन मेथड्स हैं। आओ एक और साइंटिफिकली प्रूवन टिप बताता हूँ। डिनर के बाद 15 से 20 मिनट तक लाइट वॉक पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक को 25% तक कम कर देती है। अब बात करते हैं हमारे घर के ट्रेडिशनल हर्बल्स की। रिसर्च कहती है कि डेली 10 ग्राम मेथी सीड्स से पोस्ट मील शुगर स्पाइक 25% तक कम हो जाता है। करेला एंड जामुन इंसुलिन लाइक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। और एक सबसे बड़ा मिथ, लोग बोलते हैं कि देसी घी से शुगर बढ़ती है, पर यह सब गलत है। कंट्रोल्ड क्वांटिटी मतलब रोज 1-2 चम्मच देसी घी से एक्चुअली ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन स्लो होता है। तो इंडियन डाइट को विलन मत समझो, उसे स्मार्टली डिजाइन करो। थोड़ा पोर्शन कंट्रोल, थोड़ा साइंस और थोड़ा ट्रेडिशन। डायबिटीज कोई पनिशमेंट नहीं, ये एक मेटाबॉलिक चैलेंज है जो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो, कार्ब्स वाइजली चूज करते हो और प्रोसेस्ड शुगर से बचते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकती है। याद रखें, हमारा गोल मेडिसिन बंद करना नहीं, बॉडी को रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिमेंबर, चेंज योर प्लेट, चेंज योर फेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक ईट माइंडफुली, स्टे एक्टिव और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें।